क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल आपको समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने अंबानी, टाटा, बिल गेट्स और इलोन मस्क के पास है। विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी, किसी को कम दी, किसी को बुद्धि ज्यादा दी तो किसी को कम दी, किसी को दौलत ज्यादा दी तो किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही है, चाहे वो कोई मजदूर हो या अंबानी हो। आपको यह जानकर खुशी होगी कि विधाता ने सबको समय बराबर क्यों दिया। शायद विधाता हमसे ये कहना चाहते हो कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आप वो सब खो दोगे जो आपके पास है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो ये 100% आपकी ही गलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भाई टाइम तो सभी के पास समान है, आप इसका सही उपयोग करके अमीर बन सकते हैं और वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है या आपको मिली नहीं। अंबानी भी तो गरीब घर में पैदा हुए थे। अगर उन्होंने भी ये सोचा होता कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था तो गरीब ही मरूंगा, तो क्या आज आप अंबानी को जानते या ये दुनिया जानती? सोचो जरा, जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। तो अंबानी साहब ने ऐसा क्या किया जो वो गरीबी रेखा को पार करके एशिया के सबसे अमीर इंसान बने? तो जानिए, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, समय की अहमियत को समझा, इसलिए वो अमीर बने। और आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, बाबू सोना में वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, तो कहां से उन्हें सक्सेस मिलेगी? कैसे अमीर बनेंगे? कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके पास कितना समय होता है एक दिन में जिसका यूज करके आप सक्सेस या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? तो चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स का सहारा लेकर। अब आप मान लीजिए आप लगभग सोने में 6 से 7 घंटे लेते हैं। अगर आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो तो सुबह तैयार होकर ऑफिस या कॉलेज जाने में और इवनिंग में वापस आने में लगभग 4 घंटे तो लग ही जाते होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके दिल की धड़कन, जी हाँ, मतलब आपका मोबाइल, जो कुछ पल आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आपके सुख चैन सब उजड़ जाते हैं। तो मोबाइल को भी 2 से 3 घंटे यूज करते ही होंगे। अगर कोई कम यूज करता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको पता ही नहीं कि कितना टाइम यूज करते हो तो प्ले स्टोर से आप कोई भी टाइम ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर आप अपना मोबाइल यूज टाइम देख सकते हैं। और इसके अलावा 2-3 घंटे आपके दिन में तो ऐसे होते हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर गए। अगर यह मोटा मोटी टाइम देखे तो 6 घंटे नींद में, 4 घंटे मॉर्निंग इवनिंग में, 2 घंटे मोबाइल और 2 घंटे जिसका आपको पता ही नहीं, तो लगभग 14 घंटे। मतलब आपके पास 10 घंटे हैं सक्सेसफुल बनने, अपने गोल को अचीव करने या अमीर बनने के लिए। अब ये 10 घंटे सभी इंसान के पास हैं। अब सीधी सी बात है कि आप 10 घंटे से ज्यादा टाइम निकालोगे तो इन सभी को पीछे छोड़ पाओगे, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से, जिससे आप आम लोगों से ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो उन लोगों की तरह रोते रहना जो कहते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं सक्सेसफुल, अमीर या अपने गोल को अचीव कर लेता। आप एक दिन में 14 से 15 घंटे सक्सेसफुल, अमीर और अपने गोल को अचीव करने में लगा सकते हो, बशर्ते आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। आपने बिल गेट्स के बारे में तो यह कहावत सुनी ही होगी कि वो गिरे हुए पैसे नहीं उठाते, क्योंकि उतने टाइम में तो वो उससे ज्यादा कमा लेते हैं या उससे ज्यादा लॉस कर देंगे। क्या आप जानते हैं आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। अब आप मान लीजिए आपकी जीवन भर सैलरी एवरेज 30,000 होने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में कम होगी लेकिन रिटायरमेंट पर ज्यादा होगी, तो एवरेज 30,000 सैलरी हो जाएगी। और जो जॉब नहीं करते या कॉलेज स्टूडेंट है तो इन फ्यूचर अपनी सैलरी मानकर यह सिचुएशन एज्यूम कर सकते हैं। अब 1 महीने में आप लगभग 25 दिन जॉब पर जाते होंगे और एवरेज एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, तो 25 दिन में 150 घंटे काम करेंगे। अब आप 30,000 कमा रहे हो मात्र 150 घंटों में, तो 1 घंटे की कीमत निकालिए तो आपको पता चलेगा आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपए है। अब आप यह जान चुके हैं कि आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपए है, और फिर भी अगर आप अपने एक दिन में 2 घंटे बर्बाद किए तो आपको 400 रुपए का नुकसान होगा। अब आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप भी बिल गेट्स से कम नहीं, आपका भी समय बहुत कीमती है। अगर आपको वक्त की अहमियत का पता चल रहा हो तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने समय को सक्सेस और अपने गोल को अचीव करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 5 फैक्टर की। एनालिसिस योर डे। आपको बिना खुद में परिवर्तन किए जैसा कि पहले दिन गुजर रहे थे वैसे ही दिन गुजारने हैं, और अपने टाइम को, अपने पूरे दिन को एनालिसिस करना है और लिखना है। मतलब एक नोट तैयार करना है जिसमें कितने टाइम मोबाइल यूज किया, कितने टाइम टीवी देखा, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए, किस काम में
कितना टाइम बिताया, मतलब सुबह से लेकर रात को सोने तक सारे दिन का डाटा आपको तैयार करना है। इसे आप 4 से 5 दिन तक कर सकते हैं। रिप्लेस योर टाइम। अब आपको यह देखना है कि आपका कहाँ कितना टाइम लग रहा है। जहाँ टाइम ऐसी जगह वेस्ट हो रहा है जहाँ करना जरूरी नहीं, तो आप उस टाइम को उस जगह रिप्लेस कर सकते हैं जो काम तुम्हें सक्सेस या तुम्हारे गोल को अचीव करने में लगाएगा। ये सब आपको अपने दिन को एनालिसिस करने से पता चल ही जाएगा। वॉरेन बफेट रूल। यह रूल आपके रोजमर्रा के काम को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। आपको भी ये टू डू लिस्ट बनानी है। इसमें आपको 3 कॉलम तैयार करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड कॉलम नॉट इंपॉर्टेंट बट कंपलसरी, थर्ड कॉलम नॉट इंपॉर्टेंट नॉट कंपलसरी। फर्स्ट कॉलम इंपॉर्टेंट, इसमें दिन के ऐसे काम को नोट करना है जिनको करना ही करना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम को ही आप इस कॉलम में ऐड करें। सेकंड कॉलम नॉट इंपॉर्टेंट बट कंपलसरी, सेकंड कॉलम में ऐसे कामों को ऐड करना है जिनको करना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंपलसरी है। थर्ड कॉलम में वो काम लिखे जिनको अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपके पूरे दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दिन की शुरुआत में आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को पूरा करना है, देन सेकंड कॉलम को करें। सेकंड कॉलम को भी कंप्लीट करने के बाद अगर आप टाइम बचाते हो तो थर्ड कॉलम पर जा सकते हैं। इससे होगा यह कि जो कार्य आपको सक्सेस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा वो काम डेली यानी कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कोई भी कार्य अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और जिन फालतू कामों में टाइम वेस्ट होता था वो नहीं होगा। वेस्टिंग टाइम, हम सभी यह बोलते हैं कि टाइम बर्बाद हो गया। अब आपको यह जान लेना चाहिए कि टाइम कभी बर्बाद नहीं होता, टाइम तो इन्वेस्ट होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि मान लो आप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और ड्रिंक करने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको आपके फेफड़ों और लिवर पर दिखेगा। अगर आप अपना टाइम पढ़ाई में या उन कार्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे गोल को अचीव कराएंगे तो इसका परिणाम आपको आपकी मिली सक्सेस में दिखेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कहां पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे, अमीर बनने में, सक्सेस पाने में, या अपने गोल को अचीव करने में, या अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में। चॉइस इज योर्स। याद रहे जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे मूल्यवान समय है, इसलिए अपने टाइम को सोच समझकर खर्च करें। अगर फैक्टर से आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। याद रखना आपका जन्म गरीबी या मिडिल क्लास में जरूर हुआ है लेकिन मौत का हसीन मंजर तो आप